नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उनसे संबंधित जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स होंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको गलत ना करें। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप उत्तराखंड की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूके पीएससी की तैयारी हो, चाहे यूके SSC द्वारा समूह गौ के एग्जाम की तैयारी हो। ठीक है, आगामी देखिए आपका उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम होने वाला है, कनिष्ठ सहायक का भी एग्जाम होगा और आगे अभी और भी वैकेंसी आएंगी तो उनके एग्जाम्स भी होंगे। तो आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी अगर आप जो मैं वीडियोस आपको करवा रहा हूं आप उनको अच्छे से देखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने भारत का पहला लाइकेन पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो लाइकेन क्या होता है? लाइकेन आपका क्या होता है? कवक जो होते हैं, कवक को क्या बोला जाता है? लाइकेन बोला जाता है। तो भारत का, ये ना कि उत्तराखंड का, पूरे भारत का पहला लाइकेन पार्क होने वाला है, जो कहां स्थापित किया गया है? पिथौरागढ़ के मुंशियारी में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पिथौरागढ़ के आपके मुंशियारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, ये जो आपका लाइकेन पार्क है 1.5 एकड़ भूमि में रहने वाला है। ठीक है, तो 1.5 एकड़ भूमि में बनाया गया है। और उत्तराखंड में कवक या फिर लाइकेन की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां स्थापित किया गया? मुंशियारी पिथौरागढ़ में किया गया। ठीक है, लाइकेन का मतलब क्या होता है? आपका कवक। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के आदमखोर बाघों से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ठीक है, तो ये बुक है आपकी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जो आपकी आदमखोर बाघों से संबंधित है। इसके लेखक कौन थे? तो ये जो बुक है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी जिम कॉर्बेट द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट हैं इन्हीं के नाम पे हमारा और जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसको क्या बोलते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये इन्हीं के नाम पे बना है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। किस नाम से हुई थी? तो जब ये बना था तो उसका नाम था हैली नेशनल पार्क। ठीक है, हैली नेशनल पार्क इसका नाम था 1936 में। इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब हुआ? 1957 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के क्षेत्रफल की, अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 520 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब लाया गया था? 1973। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाला ये पहला नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपके इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भकार का उपयोग होता है। तो भकार उत्तराखंड में किसको बोलते हैं? तो देखिए, पहले के समय क्या होता था, जो खादान या फिर आपके गेहूं अनाज जो भी होता था उनको सेव करने के लिए या उनको संरक्षित करने के लिए भकार का प्रयोग किया जाता। तो ये आपका क्या हुआ? खादान संग्रह भंडारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता। भकार एक स्थान होता था जहां पे खादान, जैसे गेहूं चावल आपके जो भी होता है उनको संरक्षित किया जाता है, उनका संग्रहण किया जाता है। तो भकार किससे संबंधित? आपका खादान संग्रह भंडारण हेतु। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है भकार का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विनोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार। ठीक है, तो विनोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो आपका देहरादून जनपद में स्थित है। तो चमोली से देखिए मसूरी, देहरादून के मसूरी से 11 किलोमीटर दूर है आपका ये विनोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव अभयारण्य। तो किस जनपद में? देहरादून जनपद में, मसूरी के पास है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदेश ने राज्य चिन्ह और प्रतीक
प्रतीकों का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो देखिए उत्तराखंड आपका कब बना? 9 नवंबर 2000 को बना था। अब इसके जो राज्य चिन्ह है या फिर जो प्रतीक हैं उनका निर्धारण कब हुआ था? तो उनका निर्धारण वर्ष 2001 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह आपका क्या है? तो राज्य चिन्ह आपका आपने देखा होगा इस तरह से, आपका यहाँ पे इस तरह से गंगा जी की आपकी कितनी 4 लहरें हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आपका क्या है? ये आपकी हिमालय की पर्वत चोटियां, कितनी 3 पर्वत चोटियां। तो 4 आपकी क्या है? गंगा की लहरें हैं और आपका 3 आपकी पर्वत चोटियां हैं। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका अशोक स्तंभ है जिसके नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य पुष्प की अगर हम बात करें तो राज्य पुष्प कौन सा है आपका? ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य पक्षी, राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी क्या है आपका? मोनाल है। अगर हम बात करें पशु, राज्य पशु की अगर हम बात करें तो राज्य पशु आपका है कस्तूरी मृग है। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष कौन सा आपका? बुरांस है। ठीक है, राजकीय खेल की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है? उसका फुटबॉल है। वाद की बात करें, राजकीय वाद कौन सा है? तो आपका ढोल है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। उत्तराखंड के जो राज्य चिन्ह है और जो प्रतीक है उनका निर्धारण 2001 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया था। तो हिमालयन संग्रहालय कहाँ है आपका? उत्तरकाशी जनपद में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी 14 नवंबर 1965 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो आपने डेट और सन याद रखें, 14 नवंबर 1965। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान पर एकीकृत औद्योगिक संस्थान की सबसे अधिक इकाई है? तो सिडकुल आपको पता है, सिडकुल बना था। तो सबसे ज्यादा इकाई किस आपका क्षेत्र में है? उत्तराखंड में सबसे सिडकुल की सबसे ज्यादा इकाई किस क्षेत्र में? तो आपकी हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। सबसे ज्यादा जो सिडकुल की जो इकाइयां हैं वह आपकी यानी कि एकीकृत औद्योगिक संस्थान की जो इकाइयां हैं आपकी हरिद्वार जनपद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है? तो उत्तराखंड का देखिए जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी चमोली है, इसको ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें फूलों की घाटी चमोली की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके क्षेत्रफल की बात करें, फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का। तो सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है कौन सा? फूलों की घाटी, जिसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है मात्र। स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, तो इसको विश्व धरोहर का दर्जा दे रखा है। तो फूलों की घाटी चमोली इसका सही जवाब हो जाएगा। ये फूलों की घाटी आपके कहाँ है? चमोली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित कोटेश्वर बांध की विद्युत क्षमता कितनी है? तो देखिए जो कोटेश्वर बांध है किस जनपद में? आपका टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में है, किस नदी पर है? तो नदी की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका भागीरथी नदी पे है। कोटेश्वर आपका टिहरी जनपद में है, भागीरथी नदी पर है। ठीक है, इसकी जो विद्युत क्षमता है, विद्युत क्षमता कितनी है इसकी? 400 मेगावाट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 400 मेगावाट। ठीक है, ये कोटेश्वर बांध है, कोटेश्वर बांध की जो हाइट है, हाइट कितनी है यानी कि ऊंचाई, ये जो बांध बना है इसकी ऊंचाई कितनी है? 97.5 मीटर इसकी हाइट है। और जो बांध है इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी 300 मीटर है। ठीक है, लंबाई इसकी 300 मीटर है। और ये किस तरह का बांध है? ये आपका भागीरथी नदी पे बना गुरुत्व बांध है, गुरुत्व बांध है।
ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रहे। 400 मेगावाट सही जवाब हो जाएगा कोटेश्वर बांध की विद्युत क्षमता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, नेपाल के गोरखाओं ने किस वर्ष उत्तराखंड स्थित कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो नेपाल के जो गोरखा थे उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र पर, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र पर किस वर्ष आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया था? तो ये किया था आपका 1790 में। कुमाऊं में 1790 पे आक्रमण किया था। अगर हम बात करें गढ़वाल में, गढ़वाल पर कब आक्रमण किया था? गढ़वाल पे 1803 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो जब इन्होंने जब कुमाऊं पे 1790 में आक्रमण किया तो उस समय जो नेपाल के जो गोरखा थे उनके सेनापति कौन था? सेनापति था उसका अमर थापा। ठीक है, तो उस समय सेनापति कौन थे? अमर थापा थे। और उस समय नेपाल पर किसका शासन था, या फिर नेपाल का शासक कौन था उस समय जिस समय ये आक्रमण हुआ था? तो उस समय रण बहादुर शाह थे। रण बहादुर शाह उस समय नेपाल का शासक था। तो कितने पॉइंट्स याद रखने? 1790 में कुमाऊं पे आक्रमण किया, 1803 में गढ़वाल पे आक्रमण किया। उस समय सेनापति कौन था गोरखाओं का? अमर थापा था। नेपाल का शासक कौन था? रण बहादुर शाह था। ठीक है, इन्होंने जो गढ़वाल और कुमाऊं पे कब तक आक्रमण किया? 1815 पर। 1815 ईस्वी तक इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं पर शासन किया। उसके बाद अंग्रेजों ने इनको पराजित करके भगा दिया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिथौरागढ़ को तिब्बत से, पिथौरागढ़ जो आपका उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है और तिब्बत से सीमा साझा करते, तो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा था वो कौन सा? आपका लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, पहले क्या होता था जब भारत और जो तिब्बत से जो आपका व्यापार, नेपाल से जो व्यापार हुआ करता था, तो ये लिपुलेख दर्रे के माध्यम से ही हुआ करता था। तो ये व्यापार का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो पिथौरागढ़ को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो जो आपकी मधुमिता बिष्ट है, मधुमिता बिष्ट, इनको उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बैडमिंटन क्वीन कौन है आपकी? मधुमिता बिष्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो देखिए सन 1908 में उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी। प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी कब? 1908 में। उस समय इसके संस्थापक कौन थे? ठाकुर जोध सिंह थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये इसके क्या थे? संस्थापक थे। कब खुली थी प्रथम कुली आपकी? 1908 में खुली थी। इसका जो मुख्यालय था, इसका मुख्यालय कहाँ था आपका? पौड़ी में था। ठीक है, जो आपकी प्रथम कुली एजेंसी थी मुख्यालय इसका पौड़ी में था। 1908 में इसको प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी। कौन थे इसके संस्थापक? ठाकुर जोध सिंह थे। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल गठबंधन की सरकार थी? तो उस समय केंद्र में सरकार कौन सी थी जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था? तो उस समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धौली गंगा विद्युत परियोजना उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो धौली गंगा विद्युत परियोजना है ये आपकी पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी आपने नाम सुना होगा। तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के पास में ये आपकी धौली गंगा विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा पिथौरागढ़। ये जो आपकी विद्युत परियोजना है इसकी क्षमता कितनी है? इसकी जो क्षमता है आपकी 280 मेगावाट है, यानी कि 280 मेगावाट बिजली ये का उत्पादन करेगी धौली गंगा विद्युत परियोजना, जो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी जनपद में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित औली में शीतकालीन बर्फ खेल कब शुरू हुए? ठीक है, तो औली आपका किस जनपद में है?
जनपद चमोली में है। ठीक है, 2011 में यहाँ पे देखिए दक्षिण एशियाई खेल हुए थे, प्रथम दक्षिण एशियाई विंटर गेम्स हुए थे यहाँ पे। ठीक है, 2011 में, कहाँ, औली में। तो औली में अभी हाल ही में क्या क्या होता है, स्कीइंग होती है और आपके जितने भी गेम्स होते हैं, विंटर गेम्स होते हैं यहाँ पे। 2025 में भी यहाँ पे आपके विंटर गेम्स होने प्रस्तावित हैं। अब एक क्वेश्चन कर रहा है, उत्तराखंड में स्थित औली में शीतकालीन बर्फ खेल कब शुरू हुए थे, यानी कि जो आपके विंटर गेम्स हैं कब से होने स्टार्ट हुए थे, तो ये हुए थे 1987 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 1987 से उत्तराखंड के औली में, जो आपका चमोली जनपद में, वहां पे शीतकालीन बर्फ खेल खेले जा रहे हैं। तो स्कीइंग वगैरह यहाँ पे होती है, विंटर गेम्स होते हैं। 2011 में यहाँ पे सबसे पहले दक्षिण एशियाई विंटर गेम्स भी हुए थे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल किस देवता को अर्पित किया जाता है। तो देखिए जो ब्रह्म कमल है इसको भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। तो भगवान शिव की जो पूजा होती है केदारनाथ में, तो ब्रह्म कमल जो है वहां पे इनको अर्पित किया जाता है। ठीक है, ब्रह्म कमल की अगर हम बात करें, इसका जो रासायनिक नाम है, क्या है आपका रासायनिक नाम पूछता है, तो सुसूरिया अबलवेटा इसका क्या है रासायनिक नाम। तो ये रासायनिक नाम भी आपको याद होना, सुसूरिया अबलवेटा। ठीक है, रासायनिक नाम है ब्रह्म कमल का। ठीक है, ये हमारा क्या है राजकीय पुष्प भी है ब्रह्म कमल, तो शिव जी की पूजा होती है इससे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरांचल का जो नाम है उत्तराखंड कर दिया गया, कब कर दिया गया, 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 2007। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुर गढ़ का राज्य आपका कहाँ स्थित था, तो ये आपका चमोली जनपद में स्थित था चांदपुर गढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा चमोली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, जो सल्ट की घटना है इसको कुमाऊं का बारदोली भी बोला जाता है। ठीक है, कुमाऊं का बारदोली, तो कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, सल्ट की घटना को कहा जाता है। तो सल्ट की घटना कब हुई थी, सल्ट की घटना आपकी 5 सितंबर 1942 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा 5 सितंबर 1942 को हुई थी सल्ट की घटना। सल्ट आपका कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में है, अल्मोड़ा जनपद में है सल्ट। ठीक है, एक जगह है वहाँ पे सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 में। इसको कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सकलाना विद्रोह कहाँ घटित हुआ था। तो सकलाना विद्रोह आपका कहाँ घटित हुआ था, ये आपका टिहरी जनपद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, सकलाना विद्रोह का संबंध किससे, आपका टिहरी जनपद से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी यमुना नदी है ये आपकी हिमनद से निकलती है, अलकनंदा भी आपकी हिमनद से निकलती है, मंदाकिनी भी हिमनद से निकलती है, कोसी आपकी हिमनद से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी आपकी हिमनद से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सुंदरडूंगा हिमानी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। जो आपकी सुंदरडूंगा हिमानी है ये आपकी जनपद बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा बागेश्वर। सुंदरडूंगा हिमानी का संबंध किससे, बागेश्वर जनपद से है, बागेश्वर जनपद में स्थित है सुंदरडूंगा हिमानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिमालयन गजेटियर एक पुस्तक है, इसके लेखक आपसे पूछा है कि लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपके कौन है, ई एटकिंसन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ई एटकिंसन द्वारा लिखित है कौन सी, हिमालयन गजेटियर। ये आपकी पुस्तक किसके द्वारा, ई एटकिंसन के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, दूधातोली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किन नदियों को पृथक करती है। तो दूधातोली पर्वत श्रेणी आपकी जो है वह जो आपका नदी है कौन कौन सी, पिंडर और पश्चिमी रामगंगा, पिंडर और पश्चिमी रामगंगा नदी।
तो कौन कौन सी नदी? पिंडर नदी और पश्चिमी रामगंगा नदी को पृथक करती है आपके दूधातोली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कि ये थी आपकी उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास, जिसमें हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो बार बार रिपीट होते हैं, और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जो भी आपका डाउट हो उसको क्लियर कर सकूं। ठीक है, बाकी देखिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। इस तरह की वीडियोस आपको जो भी आपको कंटेंट आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेगा वो मैं लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्ज़ाम को क्रैक करने में। स्टडी मटेरियल भी मैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, और आपको जो आपकी जो ड्रीम जॉब होगी बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।